हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। 1D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग और 3D क्लोज पैकिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो 3D क्लोज पैकिंग को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। जो पहला था हमारे पास वो था 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और जो दूसरा था वो था हमारे 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम देखेंगे 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल फ्रॉम हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक है। जो 2D हेक्सागोनल पैकिंग थी उससे हम 3D क्लोज पैकिंग को कैसे बनाएंगे ये हम देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो हमने XY प्लेन में अपनी स्फीयर रखे थे, ये तो हो गया X प्लेन और ये हो गया Y, मतलब X एक्सिस और Y एक्सिस, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हम अपनी स्फीयर्स को कहाँ पे रख रहे थे? इन वॉइड्स के ऊपर रख रहे थे ना, वाले इनके ऊपर रख रहे थे यहाँ पे, यहाँ पे इस तरीके से हमने अपनी ये फर्स्ट लेयर को बना लिए थे। ये जो ग्राउंड फ्लोर पे जो लेयर रखी है इसका नाम हमने लेयर ए बोला था, ठीक है। उसके बाद हमने, क्योंकि अब हमको 3D चाहिए तो ये X एक्सिस, Y एक्सिस और फिर Z एक्सिस में भी हमको स्फीयर्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो Z एक्सिस में रखने के लिए हमने इनके ऊपर से स्फीयर रखने स्टार्ट करे थे, ठीक है। हमने इनके ये जो वॉइड्स है ना, ये वॉइड, इन वॉइड्स के ऊपर स्फीयर रखने शुरू करे थे, इन वॉइड्स के ऊपर स्फीयर रखने शुरू करे थे, ठीक है। तो ये हमने फिर वहाँ पे वॉइड्स को भी कैटेगराइज कर लिया था। वहाँ पे हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर हमारी सेकंड लेयर भी हो गई थी। सेकंड लेयर के एटम्स को हमने कहाँ पे रखा था? सेकंड लेयर के एटम्स को रखा था हमने इन वॉइड्स के ऊपर। सेकंड लेयर को कहाँ पे रखा था हमने? इन वॉइड्स के ऊपर। वॉइड्स के ऊपर रखने से हमको पता चला कि जो हमारे वॉइड्स होते हैं वो हम पे 2 टाइप के वॉइड बन रहे थे, ठीक है। हम थोड़ा भी पिछले ही रिवाइज कर रहे हैं। हमने देखा था कि जो हमारी सेकंड लेयर रखने के बाद हमारे पास 2 टाइप के वॉइड बने थे। एक तो कुछ इस तरीके के वॉइड थे, ये फर्स्ट लेयर थी, लेयर ए। फिर जो सेकंड लेयर थी, लेयर बी, उसका एटम आ रहा था इस वाले वॉइड के ऊपर से एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसको बोला था हमने टेट्राहेड्रल वॉइड। इस टाइप के वॉइड को बोला था हमने टेट्राहेड्रल वॉइड, जहाँ पे कि एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है बीच में और उस ट्रायंगल को कवर कर दे रहा है हमारा एटम, ठीक है। और सेकंड टाइप का जो वॉइड बना था वो कुछ इस तरीके से बना था कि जो ग्राउंड लेयर पे ग्राउंड वाली लेयर थी, लेयर ए, ये लेयर ए का एटम है, और ब्लैक वाला जो एटम है वो लेयर बी का एटम है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इस टाइप के वॉइड को हमने टेट्राहेड्रल वॉइड बोला था। फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे थे हमारे पास? ये लेयर ए थी हमारे पास, और जो लेयर बी के वॉइड, जो लेयर बी के एटम्स थे वो कुछ इस तरीके से आ रहे थे कि ये वॉइड के ऊपर वॉइड बन जा रहा था, ठीक है। खाली जगह के ऊपर खाली जगह, कुछ इस तरीके से हमने फिर इसको डायग्रामेटिकली बताया था कि ये अगर हम पे फर्स्ट लेयर का खाली स्पेस था तो फिर सेकंड लेयर का खाली स्पेस कुछ इस तरीके से बन रहा था, ठीक है। तो इसको, इस टाइप के वॉइड को बोला था हमने क्या? इस टाइप के वॉइड को बोला था हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। और फिर हमने इनकी डेफिनेशन वगैरह, डायग्राम सब देख लिया था, ठीक है। तो हमने ये लेयर बी है, लेयर बी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? लेयर ए हमारे पास ब्लू बॉल्स है, लेयर बी हमारे पास ब्लैक कलर की बॉल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। तो अभी क्या करते हैं, हम इनके ऊपर थर्ड लेयर रखेंगे, ठीक है। लेयर ए हमने रखी जो ग्राउंड पे बॉल्स रखी हुई हैं। फिर उसके बाद हमने उनके ऊपर लेयर बी रखी, तो वहाँ पे हम पे 2 टाइप के वॉइड बने, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम रखेंगे अपनी लेयर सी। 2 लेयर्स तो हो चुके हैं हम पे, एक ग्राउंड लेयर, एक उसके ऊपर लेयर। अब हम थर्ड लेयर को भी रखेंगे, ठीक है। तो थर्ड लेयर को रखने के हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो हम थर्ड लेयर को टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखें, या फिर हम थर्ड लेयर को ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखें, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम पे 2 टाइप की पैकिंग्स और फिर से आ जाती हैं। तो अब जो हमारे पास थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर को रखने के हमारे पास अगेन 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। या तो हम थर्ड लेयर को टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखें, या फिर हम
थर्ड लेयर को ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखें। अभी जो स्फीयर्स वो कहीं पर भी आ सकते हैं, ठीक है। जो थर्ड लेयर के स्फीयर्स है वो कहीं पर भी आ सकते हैं, वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर भी आ सकते हैं और वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर भी आ सकते हैं। बट अब इसको हम फिर दो कैटेगरी में रख लेंगे। अगर ये जो थर्ड लेयर के एटम्स हैं वो अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर आते हैं, इफ लिख लेते हैं इसको, इफ spheres of third layer cover tetrahedral voids, तो फिर क्या होता है, अगर तो ये बनाते हैं, दे फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। तो जो हमारे पास पैकिंग निकल के आती है उसको बोलते हैं हम हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। तो अगर हम डायग्राम की हेल्प से देखें, तो जब हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर किया है तो जो हमारी थर्ड लेयर है वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर की तरह हो जाती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से देख पा रहे हैं कि हमने थर्ड लेयर के स्फीयर्स को जब टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखा है, तो जो थर्ड वाली लेयर है वो एग्जैक्टली सेम बन रही है फर्स्ट वाली लेयर की तरह, ठीक है। तो फिर इस टाइप की पैकिंग को हम बोलते हैं, जो हमारी ग्राउंड लेयर थी वो तो ए थी पर बी वाली अलग बनी, फिर जो थर्ड लेयर है वो सेम टू सेम ए वाली की तरह बन जा रही है, तो फिर ए, फिर जो उसके फोर्थ लेयर होगी फिर वो बी की तरह बनेगी, तो इसको बोलते हैं ए बी टाइप। इसका जो टाइप हो जाता है वो क्या हो जाता है, ए बी टाइप पैकिंग, ठीक है। और इसका नाम क्या है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर जो हमारे थर्ड लेयर के एटम्स हैं, वो कवर करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, इफ स्फीयर्स ऑफ थर्ड लेयर कवर्स octahedral voids, then they form a new layer, ठीक है। ठीक, जैसे अभी क्या हुआ था टेट्राहेड्रल वाले में, क्या हुआ था कि जब हमने थर्ड लेयर रखी थी टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर तो वो सेम टू सेम लेयर एक ही तरह बन गई थी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर थर्ड लेयर के एटम्स को रख रहे हैं तो ये एक नई टाइप की लेयर को फॉर्म करते हैं, ठीक है। और इस टाइप की पैकिंग को बोलते हैं हम, एंड दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड cubic closed पैकिंग, CCP इसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग यानी कि CCP, ठीक है। अभी हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि ये हुआ कैसे, ठीक है। तो देखो, अगर हम डायग्राम में देखें तो जो ये पिंक वाली बॉल है ये हमारी लेयर ए का एटम था, ठीक है। ये जो हमारी पिंक वाली बॉल है ये कौन सी लेयर का एटम था, ये लेयर ए का एटम था। फिर उसके बाद हमने जो लेयर ए थी, लेयर ए के वॉइड्स के ऊपर हमने सेकंड लेयर रखी थी, याद है आपको, लेयर ए के वॉइड्स के ऊपर हमने सेकंड लेयर रखी थी। ये जो येलो बॉल्स हैं ये हमारे पास लेयर बी है, क्लियर हुआ। तो लेयर बी रखने के बाद हमारे पास दो टाइप के वॉइड्स बने थे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। अब अगर हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर अपनी थर्ड लेयर को रखा था तो हमारे पास निकल के आई थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अगर हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखा था तो हमारे पास क्या निकल के आई थी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बट अगर हम अपनी थर्ड लेयर को रख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर तो हमारे पास ये नई टाइप की लेयर बन रही है, ठीक है। जो ग्रीन कलर की बॉल्स हैं ये एक नई टाइप की लेयर बनी, जिसको कि नई टाइप की लेयर बनी, ठीक है। जिसको कि हमने सी लेबल कर दिया, सी नाम दे दिया, ठीक है। तो फिर अब ये वाली जो पैकिंग होती है ये किस टाइप की बन जाती है हमारे पास, ए बी सी टाइप पैकिंग, ठीक है। और इसको बोला हम, इसका नाम क्या हो जाता है हमको, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, क्लियर है। अब अगर हम इसके ये जो हमने लेयर्स बनाई हैं, जो हमारी ए लेयर है, बी लेयर है, सी लेयर है, अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो ये वाला जो डायग्राम है समझने के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है।
तो अगर हम इनका सिंपल डायग्राम, इन एटम्स का सिंपल अरेंजमेंट देखें, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जो डॉटेड फॉर्म में एटम्स को रखा था, तो अगर हम इन एटम्स को डॉटेड फॉर्म में बना के देखें तो हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर निकल के आता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का। ये क्या है, सिंपल अरेंजमेंट है क्यूबिक क्लोज पैकिंग का। क्यूबिक क्लोज पैकिंग के एटम्स का ये सिंपल अरेंजमेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो एटम्स है, ग्रीन कलर की बॉल्स और येलो कलर की बॉल्स, ठीक है, ग्रीन कलर की बॉल और येलो कलर की बॉल्स हमको कहाँ पे दिख रही हैं? ये तो हमको दिख रही है क्यूब के फेस पे। ठीक है, इसको और सिंपल तरीके से देखें तो कुछ इस तरीके का इसका अरेंजमेंट निकल के आता है। ठीक है, तो ये जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है हमको सेम टू सेम किसकी तरह दिख रही है? क्या आप इसको देख पा रहे हैं? आपको ये फेस सेंटर्ड की तरह दिख रही है क्या? क्या आपको क्यूबिक क्लोज पैकिंग फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट की तरह दिख रही है? क्या आप देख पा रहे हैं? ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, तो आप सॉलिड स्टेट को समझ पा रहे हैं इसका मतलब। ठीक है, तो इस वजह से दैट्स वाई, क्योंकि क्यूबिक क्लोज पैकिंग का जो अरेंजमेंट है वो एग्जैक्टली सेम होता है फेस सेंटर्ड की तरह, दैट्स वाई अगर कहीं पर भी आपके पास न्यूमेरिकल, इसमें मतलब ये जो सीसीपी है वो एफसीसी स्ट्रक्चर ही होता है। अगर आपके पास कहीं पर भी न्यूमेरिकल में सीसीपी स्ट्रक्चर गिवन हो तो आप वहाँ पे एफसीसी अरेंजमेंट लेके चलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? तो दैट वाज ऑल अबाउट HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एंड HCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो अगर हम इनकी पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा एफिशिएंट पैकिंग है, एफिशिएंट पैकिंग होने का मतलब है कि खाली स्पेस कम से कम होना चाहिए और मैक्सिमम स्पेस क्या होना चाहिए हमारे पास? भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में HCP as well as CCP both have 74% of packing efficiency, both are highly efficient। ठीक है, इनकी जो एफिशिएंसी होती है 74% होती है और कहीं ना कहीं ये मैक्सिमम है। आई बात आपको समझे? सो दैट वाज ऑल अबाउट क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, ये आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग खत्म हो गया। यहाँ पे जो मेन बात थी ये आपको जो बतानी थी, अभी हमने डायग्राम की हेल्प से बता ली थी कि सीसीपी का मतलब क्या है? एफसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, जो सीसीपी का किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपके पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग गिवन है, सीसीपी गिवन है, कोई स्ट्रक्चर है जो सीसीपी में है, तो सीसीपी होने का मतलब है आपका वो जो स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर है? एफसीसी स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट क्लोज पैकिंग। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। इफ देयर आर एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स रिलेटेड टू द टॉपिक, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।